हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी शाला पर स्वागत है। दोस्त, मैं विशाल आप लोगों के लिए सीटेट से संबंधित पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आया हूं, जो एनसीईआरटी कक्षा 3 से कक्षा 5 से संबंधित है। दोस्त, इससे पहले मैंने 4 लेक्चर आप लोगों के लिए बनाए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। ये हमारा 5वां लेक्चर और अंतिम लेक्चर होगा। मैंने कक्षा 3 से कक्षा 5 की एनसीईआरटी को आज इस वीडियो में ख़त्म करना है। तो दोस्त, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें, लाइक करें और कोई दिक्कत हो दोस्त तो कमेंट करें। ये जो एनसीईआरटी कक्षा 3 से कक्षा 5 मैंने आप लोगों को व्याख्या की है दोस्त, इसे आप अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि सीटेट की परीक्षा में यह प्राइमरी में 6 से 7 प्रश्न प्लस ही रहेंगे और जूनियर में 2 से 3 प्लस प्रश्न आते हैं। हर साल पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं दोस्त। तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लें। और यदि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा। सीटेट से संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूरे के पूरे क्वेश्चन करवाऊँगा पर्यावरण अध्ययन के। अब इसी वीडियो, ये मेरी आखिरी वीडियो है। अगर आप लोग इसमें अधिक से अधिक मुझे सब्सक्राइब करते हैं तो मैं इसके बाद प्रैक्टिस शुरू कर दूंगा। तो चलते हैं दोस्त, हम अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो ये है कुआं या बावली। कुआं देखिए मैंने यहाँ पर लगा दिया है, कुआं है दोस्त। इसे बावली भी कहीं कहीं कहते हैं। इसके सूखने के प्रमुख कारण क्या होते हैं कि पानी जो आजकल है वो मोटरों से निकाला जा रहा है, जिससे ज़मीन का पानी का स्तर कम होता जा रहा है। झील कम हो रही हैं जहाँ वर्षा का पानी इकट्ठा होता था। पेड़ और पार्क के चारों ओर मिट्टी को सीमेंट से ढका जा रहा है। पेड़ के चारों ओर सीमेंट से ढक दिया जा रहा है, जिससे वर्षा का जो पानी है वह ज़मीन के अंदर नहीं पहुँच पा रहा है और कुएँ सूख जा रहे हैं। आगे चलते हैं दोस्त। तो आगे है सीढ़ीदार कुएं या बावली जल भंडारण में, संरक्षण में की पारंपरिक व्यवस्था के साथ साथ जल स्रोत के रूप में भी उपयोगी होते थे। ये देखिए सीढ़ीदार हैं, इसमें देखिए कुछ लोग पानी भी निकाल रहे हैं यहाँ पर सीढ़ी के माध्यम से। तो दोस्त, इस सीढ़ीदार कुएं बनाए जाते थे या बावली बनाए जाते थे, जिससे पानी को, इसमें जल का भंडारण किया जाता था। बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता था। इकट्ठा करने के बाद उसमें लाल दवा जैसे है, या KMnO4 को लाल दवा बोलते हैं रसायन की भाषा में, इसका या क्लोरीन दवा डालकर जो है इसे शुद्ध किया जाता था और इसे पीने के रूप में प्रयोग किया जाता था। मृत सागर में सबसे ज़्यादा खारा पानी होता है। विश्व का सबसे ज़्यादा खारा पानी जो है मृत सागर में ही होता है, सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है, यानी नमकीन पानी होता है। इसके 1 लीटर से 300 ग्राम जो है दोस्त नमक मिला होता है। जल में ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियाँ मर जाती हैं। अगर जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो यहाँ पर मछलियाँ मर जाएंगी। अब देखिए, पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका पानी को उबालना है। अगर पानी को साफ पानी पीना है तो आपको पानी को उबाल लेना है। उबाल कर ठंडा करके छान के उसे पीना है। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। आप लोग देखते होंगे गर्मियों में जब दस्त पड़ती है या उल्टी होता है तो बहुत सारा पानी निकल जाता है। तो हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर हमें जो है ग्लूकोज की एक बॉटल लगाता है, जिससे हमारे पानी की लेवल को हमारे मेंटेन करता है। लिंगहू फेन सांप होता है दोस्त। इसके मांस से पकवान बनाया जाता है, जिसे हांगकांग में खाया जाता है। हांगकांग एक देश है, वहाँ पर खाया जाता है। देखिए, ये लिंगहू फेन से बना हुआ सांप की डिश है, जिसे खाते हैं वहाँ के लोग। नेक्स्ट, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम प्राकृतिक रूप से बनता है। प्राकृतिक रूप से पेट्रोलियम बनता है। इसके बनने की गति बहुत ही धीमी होती है। क्या होता है, जैसे वृक्ष जो होते हैं या जीव जंतु जो होते हैं दोस्त, जीव जंतु जो होते हैं, वृक्ष नहीं, जीव जंतु जो होते हैं, छोटे मोटे या बड़े जीव जंतु या चट्टान जो होती हैं, वह दब जाती हैं, मिट्टी रेत बालू के नीचे दब जाती हैं और धीरे धीरे उनमें सड़ने लगती है और उससे कई लाखों करोड़ों वर्षों के बाद पेट्रोलियम का निर्माण हो जाता है। इससे बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। ठीक,
जमीन से निकलने वाला कच्चा तेल गहरे रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन अधिकतर उठ जाते हैं कच्चा तेल से लेकर कि इसका रंग कैसा होता है, तो गहरे रंग का होता है, गाढ़ा होता है, तरल पदार्थ होता है जिसमें गंध होती है। इसे रिफाइन यानी शुद्ध करके किया जाता है और उससे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, वायुयान में प्रयोग होने वाले ऑयल, एलपीजी, मोम, कोलता और ग्रीस बनता है। इन सब से ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। पेट्रोलियम से जो है ये सब चीज़ें, जो कच्चा तेल निकलता है, पेट्रोलियम के रूप में कच्चा तेल निकलता है, फिर उसे शुद्ध करके मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, वायुयान, एलपीजी, मोम, कोलता और ग्रीस ये सब बनाए जाते हैं दोस्त। नेक्स्ट, एनीमिया। एनीमिया हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण होता है। हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो जाती है, यानी खून की कमी कहें तो एनीमिया में खून की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन जो दोस्त है, इससे मनुष्य का जो रक्त का रंग होता है वो लाल होता है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है किसी भी परीक्षा में कि मनुष्य का रक्त का रंग जो होता है लाल, वो किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यह शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करता है। यह जो एनीमिया होता है शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करता है। इससे बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं हैं, उनका एनर्जी लेवल लो हो जाता है, थोड़ी देर में उन्हें थकान महसूस होने लगती है, पढ़ाई में ध्यान नहीं रह पाता है, एनीमिया का रोग हो जाता है तो। नेक्स्ट, मलेरिया। मलेरिया बुखार में कपकपी और ठंड लगती है। रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों के कारण ये होता है और ये भारतीय मूल के थे। ये जो रोनाल्ड रॉस थे दोस्त, ये भारतीय मूल के रहने वाले थे। और इनमें जो मलेरिया बुखार में क्या क्या होता है, कंपकपी होती है, ठंड लगती है। मलेरिया जो होता है मादा मच्छर एनाफिलिस से फैलता है। ये देखिए मादा मच्छर एनाफिलिस की मैंने फ़ोटो लगाई है। अगर यहाँ मादा मच्छर ऑप्शन में एनाफिलिज ना दे तो वहाँ पर प्रोटोजोअन्स दे देगा कि मलेरिया किसके द्वारा होता है, तो प्रोटोजोअन के द्वारा होता है या प्रोटोजोआ के संग, प्रोटोजोअन के द्वारा होता है दोस्त, प्रोटोजोअन के द्वारा होता है क्या, मलेरिया। मलेरिया को दूर करने की जो दवाई है सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। सिनकोना पेड़ के छाल से जो है दोस्त मलेरिया की दवाई बनाई जाती है जिसका नाम है कुनैन। कुनैन नामक दवा बनाई जाती है। इससे जो दवा बनती है उसका नाम है कुनैन। नेक्स्ट, लोहा। लोहा यानी आयरन को ही लोहा बोलते हैं दोस्त। इसका जो प्रतीक रसायन भाषा में वह Fe है। Fe को आयरन या लोहा बोलते हैं। गुड़, इसके स्रोत जो हैं आयरन में, जैसे एनीमिया हो जाता है उसके लिए क्या क्या खाना चाहिए, गुड़ खाना चाहिए, आंवला खाना चाहिए, हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलता है, इन लोगों को खाना, इन सबको खाना चाहिए। भूख लगने पर पता जो मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से पता चलता है। मतलब अगर भूख लग रही है तो किससे पता चलेगा, मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस एक भाग होता है उससे पता चलता है। जीभ पर 4 तरह की 900 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ये जो ग्रंथियाँ होती हैं इसे स्वाद का पता लगाने में सहयोग करती हैं जीभ पर। तो 4 तरह की होती हैं और 900 ग्रंथियाँ होती हैं। चबाकर खाने से लार से टाइलिन निकलकर स्टार्च का माल्टोज शुगर में बदल जा देता है जिससे भोजन मीठा लगता है। अगर कोई पूछे लार में कौन सी एंजाइम पाई जाती है, तो टाइलिन एंजाइम पाई जाती है दोस्त। पकाने के तरीके, क्या क्या तरीके हैं, क्रम से वहाँ सीटेट की परीक्षा में पूछता है तो इसे क्रम से आप लोग याद कर लें। पहले भून कर, फिर उबाल कर, फिर तल कर और फिर सेंक कर। ये सब जो है पकाने के तरीके हैं। हमारे पेट का टेम्परेचर जो है वह 30 डिग्री सेल्सियस होता है और पेट में पाया जाने वाला अम्ल रस जो होता है अम्लीय होता है। ये जो रस पाया जाता है पेट में हमारे, वह कौन सा रस होता है दोस्तों, वह HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए अम्लीय होता है। और ये भोजन को पचाने में सहायता करता है, या भोजन को पचाने में सहायता करता है जो अम्ल होता है, और 30 डिग्री टेम्परेचर होती है। अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्त पकाने के तरीक़ों से, और यहाँ से भी दोस्त बनते हैं क्वेश्चन कि पेट में जो अम्ल होता है वो कौन सा अम्ल होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अब यहाँ से भी बनते हैं। अचार रखने के लिए कांच के जार को और बोतल को अच्छे से सुखाया जाता है ताकि नमी ना रह जाए, नहीं तो अचार खराब हो जाएगा। अगर नमी रहेगी तो अचार खराब हो जाता है, इसलिए उससे अच्छे से सुखाया जाता है। नेक्स्ट, ब्रेल लिपि। एक मोटे कागज एक नुकीली चीज से 6 बिंदुओं को उभारा जाता है
इस उभरे हुए बिंदुओं पर उंगली के सहारे इन्हें स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है। यह ब्रेल लिपि कहलाती है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया हाथ से स्पर्श से। यह नेत्रहीन यानी अंधों के लिए होता है। जो ब्रेल लिपि होता है दोस्त, अंधों के लिए होता है। अंधे देख नहीं पाते, जब ये देख नहीं पाएंगे तो पढ़ेंगे कैसे? तो इनमें 6 बिंदुओं के आधार पर बनाया जाता है ब्रेल लिपि, इससे स्पर्श करके उन्हें बताया जा सके और वो पढ़ सकें। नेक्स्ट, लुइस ब्रेल फ्रांस के थे। जो ब्रेल लिपि की खोज किए थे लुइस ब्रेल ही किए थे। 3 साल की जब उम्र थी इनकी तो अपने पिता के साथ औजारों से खेलते हुए इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। पढ़ाई में इनकी बहुत रुचि थी। यह पढ़ने लिखने के विभिन्न तरीकों को सोचने लगे और फिर इन्होंने एक तरीका निकाला जो बाद में लुइस स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित होता था। देखिए 6 बिंदु यहाँ पर दिखाया गया। जैसे ए के लिखने के लिए 1 बिंदु स्पर्श करेंगे, बी के लिए 2 बिंदु, सी के लिए देखिए मतलब हॉरिजेंटल 2 बिंदु। इसी तरह ये पढ़ा जाता है। सब में 6 बिंदु ही होते हैं। जो पढ़ना रहेगा अक्षर वो बिंदु उभार दिया जाएगा। ये देखिए लुइस ब्रेल हैं, उंगली से ऐसे स्पर्श करके पढ़ा जाता है। अब यह कंप्यूटर के प्रयोग से भी लिखी जाती है। अब यह कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जाती है। नेक्स्ट, नेशनल पार्क। भारत में नेशनल पार्क की बात आई है, हम कर लेते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है दोस्त। नेशनल पार्क जो होते हैं सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे जिम कॉर्बेट सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, और ये उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? हाथी और शेर पाए जाते हैं। काजीरंगा जो कि असम में है। देखिए काजीरंगा जो है ये असम में है। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए मशहूर है और यहाँ हाथी और चीता भी पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन दोस्त यहाँ से यूपी पुलिस में आपकी पूछा था, यूपी पुलिस में पूछा गया था दोस्त कि एक सींग वाले गैंडे के लिए क्या प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा प्रसिद्ध है। यहीं पे असम में एक और राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है मानस। मानस राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में। गा से गिर, गा से गुजरात। और गुजरात की राजधानी गा से गांधीनगर, और गा से गांधी जी यहाँ पर पैदा हुए थे। ये जूनागढ़ में स्थित है दोस्त गिर राष्ट्रीय उद्यान। यह बब्बर शेर मतलब के लिए जाना जाता है। चीता और बब्बर शेर यह महत्वपूर्ण है दोस्त। एशियाई शेरों के लिए क्वेश्चन आता है, हर परीक्षा में पूछा जा सकता है कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान भारत का कौन सा है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो कर्नाटका में है। यह हाथी और चीते पाए जाते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। जैसा कि आप लोग ने अभी पढ़ा कि यह कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है, यूके में है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिश है। ये कहाँ है? लेह यानी जम्मू कश्मीर में है। सबसे अगर बड़ा पूछे तो हिमिश है, सबसे पहला पूछे तो जिम कॉर्बेट है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बंटन है, अंडमान निकोबार में स्थित है। यह देश का सबसे अधिक राष्ट्रीय पार्क जो है दोस्त वह मध्य प्रदेश में स्थित है। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को हम वन राज कहते हैं, यानी वनों का राजा कहते हैं मध्य प्रदेश को। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केबुल लामजाओ है जो कि मणिपुर में है। देश का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागा अर्जुन सागर है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छे से पढ़ के अच्छे से तैयार कर लें। इससे पहले भी मैंने 4 लेक्चर आप लोगों को प्लेलिस्ट बनाकर डाली हुई है सीटेट EBS स्पेशल करके। ये कक्षा 3 से कक्षा 5 के NCERT से लिए गए हैं दोस्त। यह बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्राइमरी में 6 से 7 प्रश्न और जूनियर में 2 से 3 प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इन सबसे संबंधित जितने भी प्रीवियस में आए हैं, पेपर में आए हैं क्वेश्चन लेकर आऊँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यही वीडियो निर्धारित करेगा कि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आऊँ कि ना लाऊँ। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान में रखते हुए अच्छे से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट, कोंकणी गोवा की भाषा है। जैसे आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था मिजोरम की भाषा मिजो है, झारखंड की भाषा कुडुक है, उसी तरह कोंकणी जो है भाषा है गोवा की। कश्मीर की भाषा जो है वो उर्दू है। पैर की हड्डी टूटने पर 6 सप्ताह का प्लास्टर चढ़ता है। अगर पैर की हड्डी टूट जाएगा तो 6 सप्ताह का प्लास्टर चढ़ेगा। सबसे ज़्यादा चावल जो है उड़ीसा के काला हांडी जिले में उगाया जाता है। डेरा गाजी खान
ये डेरा गाजी खान कहाँ है? तो पाकिस्तान में एक स्थान का नाम है। सोहना गांव हरियाणा में है। सोहना दिल्ली से जाते हुए गुड़गांव के रास्ते में पड़ता है। गिजू भाई बधेका गुजरात में रहते थे। वे बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से और कहानियाँ और पत्र लिखते थे। गिजू भाई बधेका जो थे, ये सब अच्छे से आप लोग तैयार करें दोस्त। पूरा का पूरा जो पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा है वो भी, ये भी अच्छे से तैयार कर लें। आपका 6 से 7 प्लस क्वेश्चन, कभी कभी 10-10 प्रश्न यहाँ से आ जाते हैं दोस्त, पर्यावरण अध्ययन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जूनियर में भी 2 से 3, कभी कभी 4-5 कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, आपका तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रॉली। ट्रॉली क्या है? यह लकड़ी का बना एक झूला होता है या लोहे की रस्सी पर टंगा होता है जो पुली की मदद से, पुली मतलब जो ऐसे ऐसे रहता है गोल सा, वहाँ से इसे पुली होता है जिसके माध्यम से यह सरकता रहता है। 4-5 बच्चे इस पर बैठ सकते हैं। ऊँट गाड़ी क्या है? देखिए ऊँट गाड़ी मैंने यहाँ पर लगा दी है। ऊँटों के माध्यम से जो गाड़ी चलती है उसे ऊँट गाड़ी कहते हैं। और ये जो है कोई सामान है, जैसे राजस्थान में ऊँट गाड़ी का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ रेत होते हैं, ऊँट के पैर गद्दीदार होते हैं जिससे रेत पर चलने में आसानी होती है, इसलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। यहाँ राजस्थान में एक जगह से दूसरी जगह आने जाने या वस्तुओं को ले जाने के लिए ऊँट गाड़ी का प्रयोग किया जाता है दोस्त। नेक्स्ट, जुगाड़। जुगाड़ ये आगे से मोटर बाइक की तरह दिखता है। देखिए ये आगे से जो है मोटर बाइक की तरह दिख रहा है और पीछे लकड़ी के फट्ठों से बना होता है। देखिए लकड़ी के फट्ठों से बनाया गया है, इसे हम जुगाड़ कहते हैं। बैलगाड़ी, ये मैदानी इलाकों के गांवों में प्रयोग किया जाता है। अब तो नहीं प्रयोग किया जाता है दोस्त, पहले किया जाता था, इसका प्रयोग बहुत किया जाता था। तो गांव में इसका प्रयोग किया जाता था, लेकिन क्वेश्चन इससे बनते हैं, आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लें। अल बरूनी कहाँ से आया था? तो उज्बेकिस्तान एक देश है, वहाँ से अल बरूनी आया था। उसने अपनी किताब में भारत का वर्णन किया जिसमें उसने लिखा कि यहाँ के लोग तालाब बनाने का कला जानते थे। बड़े बड़े पत्थरों और लोहे से झीलों के किनारे चबूतरे बनाते थे। ये अलबरूनी ने बताया है, इससे भी प्रश्न बन सकते हैं आपके सीटेट में। नेक्स्ट, समुद्र तट। भारत का पश्चिमी समुद्र तट अरब सागर के रूप में जाना जाता है। जो भारत का पश्चिमी समुद्र तट है वो किसके रूप में जाना जाता है? अरब सागर। लेकिन पूर्वी तट जो है बंगाल की खाड़ी के रूप में जाना जाता है। ये जो पश्चिमी तट है दोस्त, इसके किनारे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और केरल आते हैं। जैसे भारत का मैप ऐसे रहता है नीचे की तरफ, ऐसे ऐसे करके दोस्त, 1 मिनट। जैसे भारत का जो मैप है कुछ इस तरह से होता है, ऐसे करके। तो ऐसे होता है भारत का मैप। तो यहाँ पर ये पश्चिमी, इसे अरब सागर के रूप में जाना जाता है। ये अरब सागर है जो इधर पड़ता है, ये अरब सागर है दोस्त, इधर अरब सागर के रूप में। तो यहाँ पर जो है इसके किनारे देखिए, यहाँ पर महाराष्ट्र है, फिर यहाँ पर गुजरात है, यहाँ पर कर्नाटका है, यहाँ पर केरल है, तथा यहीं बीच में गोवा भी है दोस्त। तो गोवा, इतने राज्य जो है स्थित हैं। पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के रूप में जाना जाता है। जो पूर्वी तट है यहाँ दोस्त, ये बंगाल की खाड़ी के रूप में जाना जाता है। जिसके किनारे पश्चिम बंगाल, यहाँ पर पश्चिम बंगाल है दोस्त, आंध्र प्रदेश यहाँ पर है, तमिलनाडु ये यहाँ पर है, ये इधर से लेके इधर थोड़ा सा भाग मिला हुआ यहाँ से आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर उड़ीसा है, ये राज्य मिलते हैं। आप लोग इसे अच्छे से याद कर लें दोस्त कि पश्चिम समुद्र तट पे कौन कौन से राज्य आते हैं भारत के, और पूर्वी समुद्र तट के किनारे कौन कौन से राज्य आते हैं, और पूरब पश्चिम में जो समुद्र तट के आते हैं उसे क्या कहते हैं? अरब सागर। जो जो पश्चिम में आते हैं उसे अरब सागर कहते हैं, जो पूरब में आते हैं उसे क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी कहते हैं। नेक्स्ट, गैस। द्रव से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाता है। जैसे कोई जल ले लीजिए, जल हमारा क्या है? द्रव है। इसको नीचे से यहाँ से आग लगा दीजिए या उष्मा दे दीजिए, यहाँ से आग लगा दीजिए तो जो वाष्प के रूप में जल उड़ता है उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। और ये द्रव से गैस की बन जाता है, द्रव से गैस बन जाता है दोस्त। वाष्पीकरण की प्रक्रिया उस समय सबसे धीमी होती है जब सतह क्षेत्र पर तापमान दोनों में कमी हो जाए। सतह क्षेत्र मतलब इसका जो सतह है थोड़ा कम हो जाए, पतला रहे, कोई बर्तन रहे पतला रहे, उसे बर्तन की बात यहाँ नहीं की जा रही है, जैसे तालाब वालाब की बात की जा रही है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। धीमी कब हो जाएगी? जब टेम्परेचर यानी तापमान कम हो जाएगा वहाँ। जब सतह का क्षेत्र बढ़ा दिया जाता है और तापमान कम या अधिक होने की स्थिति में भी वाष्पीकरण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके रासायनिक भाषा में हम CO2 गैस कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC कहते हैं दोस्त, CFC।
कार्बन C, मेथेन, मेथेन का सूत्र होता है CH4। जो मेथेन होता है दोस्त, इसे हम मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। गोबर गैस का प्रयोग करने में, गोबर गैस बनाने में CH4 यानी इसका प्रयोग किया जाता है। धान के खेतों में या पशुओं के जुगाली करने से जो निकलती है मेथेन गैस ही होता है। ये लोग ग्रीन हाउस गैस होती हैं। ये गैसें जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती हैं और इनसे विश्व में गर्मी बढ़ रही है। ये सभी गैसें जो दी गई हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, ये सब गैसें जो होती हैं ये जलवायु के परिवर्तन में अधिक हानि पहुंचा रही हैं दोस्त, जिससे विश्व में गर्मी बढ़ रही है। अगर ऐसे ही गर्मी बढ़ती रहे तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये है कि जो ग्लेशियर में बर्फ़ है वो पिघलने लगेंगे और भारी मात्रा में नुकसान हो जाएगा। भारत में क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर रोक लगा दी गई है। भारत में इन सब पे रोक लगा दी गई है और देशों में भी रोक लगाई गई है। इसके स्थान पे जो है हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जा रहा है इन सब के स्थान पे, जो कि सबसे सही गैस है। यह पर जलवायु परिवर्तन फैलाने में ज़्यादा हानिकारक नहीं है दोस्त। तो हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है दोस्त। मैंने आपका कक्षा 3 से लेके कक्षा 5 की NCERT जो है पूरी समाप्त कर दी है। 3 से 5 तक आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लें। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन हैं आए हैं पर्यावरण अध्ययन से, अगर सब करवाऊँ इससे रिलेटेड, 3 से 5 से रिलेटेड, और इसके अतिरिक्त भी जो क्वेश्चन है अगर मैं आप चाहते हैं कि मैं उसे अच्छे से करवाऊँ, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यही वीडियो निर्धारित करेगा दोस्त। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे इस वीडियो में तो मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पर्यावरण अध्ययन से हुए हैं मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा और बताऊँगा कि सीटेट में कैसे क्वेश्चन को एलिमिनेट, आंसर को एलिमिनेट कैसे करते हैं, कैसे 4 ऑप्शन जो सेम तरह से लगते हैं उनको कैसे एलिमिनेट करके हटाते हैं और कैसे सही मारा जाता है। मैंने कल की सुबह में आप लोगों को बताया है कि मैंने सीटेट पहली बार में कैसे क्लियर किया है, तो आप लोग वहाँ पर उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।